दोस्तों, सभी सावधान हो जाएं क्योंकि अपने छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वापस आ चुका है ना। कोरोना के बहुत सारे संक्रमित मरीज अभी एक्टिव केस मिलते जा रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पर जो सावधानियां गाइडलाइन गवर्नमेंट द्वारा बताई गई थी, वो सारी गाइडलाइंस पुनः आप लोग प्रारंभ कर देवें, है ना। कोई भी ज़्यादा बाहरी ट्रैवल ना करें। रायपुर में लगभग 5 से 6 केस जो है मिल चुके हैं, और वो केसेस भी आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर मिल है। ये ज़्यादा घबराने वाली बात है, क्योंकि जो रायपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स, वहाँ पर एक पॉजिटिव मिले है, वो भी स्टाफ, है ना। जो हॉस्पिटल की स्टाफ है वो एक पॉजिटिव मिली है। साथ ही में मेकाहारा जो हॉस्पिटल है, वहाँ के भी एक स्टाफ को कोविड पॉजिटिव मिला हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी सावधान हो जाएं, सतर्क रहें, है ना। ज़्यादा घूमने फिरने से बचें, मास्क का उपयोग करें, और किसी को छूने या ज़्यादा संक्रमित एरिया में जहाँ पर एक्टिव केस अगर लक्षण भी है, उस एरिया में जाने से बचें, है ना। और जो जितना हो सके फल फ्रूट और हेल्दी चीज़ें खाएं, जिससे इम्यूनिटी बढ़े, और अपने परिवार दोनों का ध्यान रखें। अगर कोई भी कोरोना से संबंधित लक्षण या शिकायत आप में नज़र आए, तो उस समय पर बिल्कुल भी देरी ना करते हुए तुरंत जा कर के अपना कोविड टेस्ट कराएं, है ना। जो भी डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे लैब में उपयोग हो में लाया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, ये सबको मालूम ही है, क्योंकि लगभग 3 से 4 साल तक हम उस दौर से गुजर चुके हैं। तो हमको उसकी हर एक बारीकी, हर एक चीज़ मालूम है। तो इसीलिए सभी से ये विनम्र निवेदन है, साथ ही में ये रिक्वेस्ट भी है कि इसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि ये वेरिएंट पहले से थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है ना। थोड़ा सा ज़्यादा तेज जो है बॉडी को नुकसान दे रहा है, इसलिए सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो केसेस मिले हैं, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है, तो जाहिर सी बात है कि उस एरिया के जो पेशेंट्स हैं, है ना, उनमें भी ये चीज़ फैल चुका होगा। या अगर एक जो स्टाफ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, वो लोग भी संक्रमित हुए होंगे। मतलब आशंका ये है कि उस एरिया में और भी ये चीज़ फैल चुका होगा, क्योंकि ये जो गाइडलाइन मिली है गवर्नमेंट के थ्रू आया हुआ है, तो उसमें जो है बेसिक चीज़ जो 100% रहता है ना, उन चीज़ को ही शो किया जाता है। लेकिन जो अगर डाउटफुल है या हल्का जिनका लक्षण है, वो सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होने के कारण बताया नहीं जाता। तो ये भी हो सकता है कि आप उस एरिया में हो, तो वो थोड़ा सा संक्रमित होकर के आपके पास भी आ जाए। तो जो भी सावधानियां थी, है ना, वो सारी एकदम मतलब बारीकी से और एकदम ध्यानपूर्वक हमको देखना पड़ेगा। कोई भी संक्रमित ऐसा आपको लग रहा है, तुरंत उससे दूरी बना ले, है ना। गर्म पानी पिए, और जितना हो सके शरीर को फिट रखने की कोशिश करें। योगा, व्यायाम और कसरत जो भी है, ये सारी चीज़ें अपनाना शुरू कर दें। हाँ, बाहरी रनिंग जो जाते हैं, है ना, वो सारी को अवॉइड करके कोशिश करें कि जितना हो सके आप घर में ही योगा, व्यायाम ये सब करें, ताकि इन्फेक्शन अगर एरिया में आ भी जाए तो वो आपके घर तक या आप तक ना पहुँचे, क्योंकि आपके थ्रू वो आपके घर वालों को, आपके मोहल्ले वालों को, आपके गांव वालों को, या आपके वार्ड वालों को, सबको संक्रमित कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। तो आप सभी को मालूम है, ह्यूमन बॉडी के लिए, व्यक्ति को, अगर कोई भी इंसान है, उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उस ऑक्सीजन का आखिर बॉडी में यूज़ कहाँ होता है, क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, आज का अपना टॉपिक इसी ऑक्सीजन के ऊपर रहने वाला है ना। तो दोस्तों, चलिए इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। दोस्तों, जो ऑक्सीजन रहता है वो वायुमंडल में 21% है ना। लेकिन हमारे बॉडी में भी 21% ही आता है। मतलब जो नाइट्रोजन है ना, वो 70%, वो भी उतना ही चाहेगा, 72%, है ना। ऑक्सीजन जो है 21%, वो भी उतना ही चाहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है,
वो 0.09 ऐसा कुछ है ना। तो वो भी जब हम सांस लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में एक साथ जाती हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं, है ना, जैसे जैसे सांस लिए वो सारा अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही सांस ऐसे छोड़ेंगे तो वो जितना गैस हम अंदर लिए थे, है ना, वो सारी गैसें बाहर आ जाती है। लेकिन यहीं पर कुछ चेंजेस हो जाती है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड था 0.09%, है ना, वो सीधा 3% में आ जाता है ना। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये जो 3% का अदला बदली है, ये होता है हमारे शरीर में, है ना। होता क्या है, ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो वो फायरिंग लैरिंग से होते हुए जाके हमारे फेफड़े में इकट्ठा हो जाता है ना। फेफड़ा जो होता है अपना, उसमें जमा हो जाता है। अब एक गाना वायरल हो रहा है ना,